तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ फैक्ट्स जो हैं, जैसे कि लोग किन्नर कैसे बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुत्ता के बारे में पढ़ेंगे, जो कुत्ता के काटने से जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है, रेबीज जो होता है। और उसके बाद एड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ेंगे और भी ढेर सारे फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए इस फैक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग एसएससी वालों के नाक में हम क्या करते हैं, दम करते हैं। तो इस साथ ही चलिए और मज़े के साथ पढ़िए। कोई भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या प्रॉब्लम आपको किस चीज़ में हो रहा है। तो चलिए, ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम लोग आते हैं रेबीज में। देखिए, रेबीज जो रोग होता है रेबडो वायरस से होता है। किससे होता है? रेबडो वायरस। इसमें होता क्या है कि कुत्ता और बिल्ली जो आपको काट देता है, तो उसमें क्या होता है कि कुत्ते या बिल्ली से होने वाला ये रोग होता है, ठीक है। इसमें होता है क्या कि पानी से आपको डर लगेगा। पानी से डर लगने को हम लोग हाइड्रोफोबिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है भय या डर होता है। उसके बाद इंसान इस केस में होगा क्या? इस केस में आपको ये होगा कि इंसान का जीव है वो बाहर हो जाएगा और पागलों के जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। फिर इस केस में अब आते हैं, इस टीके का खोज किसने किया था? जो कुत्ता जो काटता है, तो इस कुत्ते में जो होता है, कुत्ता काटने से मतलब कुत्ता का डोज किसने तैयार किया था? तो याद रखिए, कुत्ता का डोज जो है हमारे लुई पास्चर जी ने खोज किया था। पूछेगा कुत्ते का टीके का खोज, जो रेबीज के टीके जो होता है उसका खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर जी ने किया था, ठीक है। अब आता है डेंगू। अब डेंगू होता है कैसे? देखिए, डेंगू जो होता है ऑर्बो वायरस से होता है। किससे होता है? ऑर्बो वायरस से होता है। किससे होता है? और वो वायरस से होता है। इसमें किसके मच्छर के काटने से होता है? तो याद रखिएगा, मादा एडिज एजिप्टाई का, मादा एडिज एजिप्टाई का। और इसमें होता क्या है, आपको हड्डी तोड़ बुखार होगा। क्या होगा? हड्डी तोड़ बुखार होगा। आप ऐसे ऐठने लगेगा कि शरीर से कोई चीज टूट रहा है, ठीक है। अगला, इसमें क्या होगा, आपका कौन सा चीज प्रभावित करेगा? तो याद रखिएगा, डेंगू के केस में आपको प्लेटलेटस या बिम्बाणु आपका क्या करेगा? ये प्रभावित करेगा। फिर आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के पेशेंट को याद रखिएगा, ये सब वायरस के इसी का पेशेंट होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें होता क्या है कि जब आप हगटन करने जाइएगा या बाथरूम करने जाइएगा, जब बैठिएगा तो बैठने में क्या होगा? ज्वाइंट प्रॉब्लम होगा। आपको बैठने नहीं देगा, बैठने से उठने नहीं देगा आपको, यानी कि इसमें ज्वाइंट पकड़ लेता है, ये उठने नहीं देता है। क्या करना है? उठने नहीं देता है। पूछेगा चिकनगुनिया के पेशेंट में क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या पकड़ लेता है? ज्वाइंट पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एड्स है। याद रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, सिंड्रोम का मतलब ही होता है रोगों का समूह। क्या होता है? रोगों का समूह होता है। क्या होता है? रोगों का समूह। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। अब होता कैसे भाई? एड्स वायरस होता कैसे है? तो याद रखिएगा, एड्स वायरस रेट्रो वायरस से होता है। याद रखिएगा, एड्स वायरस पूछेगा कोई कि एड्स वायरस होता कैसे है, तो याद रखिएगा, एड्स वायरस जो है रेट्रो वायरस के कारण से होता है। ये इसको हम एचआईवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचआईवी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? दस्त लगना, शरीर का वजन कम हो जाना। तो जी मित्रों, आप इसका लक्षण है, आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को एड्स हो गया, आपका दस्त होने लगेगा या आपका शरीर का वजन कम होने लगेगा। तो ये मत समझिएगा कि हमको एड्स हो गया। नहीं नहीं, ये एक लक्षण है, ये प्रभावित होता है इससे कारण, ये इसका मतलब पकड़ने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, लक्षण है। पूछेगा कि एड्स का टेस्ट किससे किया जाता है? तो एड्स का टेस्ट एलिसा से किया जाता है। किससे किया जाता है? एलिसा से। एलिसा टेस्ट होता है। अब इसमें अब क्या होता है? देखिए, इसमें एक अटैक होता है। अटैक मतलब वो वाला अटैक नहीं, हार्ट अटैक नहीं। अटैक का मतलब ये हुआ कि WBC जो होता है, यानी रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता होता है, जो हम लोग कहते हैं उसको WBC को व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। तो यार, इसमें क्या करेगा? आपका टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करेगा। क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट का प्रभावित करेगा। भारत में पूछेगा कि भारत में सबसे पहले एड्स कहां पर आया था? तो याद रखिए, भारत में सबसे पहले एड्स चेन्नई में आया था और 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। ये चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखे है ना, तो इससे से आज याद रखिएगा कि चेन्नई में सबसे पहले क्या आया था? एड्स आया था और 1986 में आया था। अगला है क्लीन फ्लेस्टर। जैसा कि हमने थंबनेल में लगाया था कि किन्नर कैसे बनते हैं लोग, किन्नर आखिर बन कैसे जाते हैं लोग। तो देखिए, होता क्या है, किन्नर जो लोग बन जाते हैं, वो देखिए जन्मजात नहीं होते हैं। वो ऐसा फैक्ट होता है कि ट्रांसजेंडर जो, याद रखिएगा, पुरुष महिलाओं के अंदर जो होता है, महिलाओं का गुण जो होता है, अगर पुरुषों के अंदर दिखाई देने लगे, यानी कि एक्स, आप लोग जानते हैं कि महिलाओं में एक्स पाया जाता है
और पुरुषों में XY पाया जाता है, तो इस केस में होगा क्या कि जो ये पुरुष का होता है 44 प्लस XY जो होता है ये पुरुष का होता है, जिसमें X की अधिकता अगर बढ़ जाए, अगर महिला का लक्षण अगर पुरुष में दिखाई देने लगे तो समझ लेना है कि वो क्या है, ट्रांसजेंडर है। क्या है, ट्रांसजेंडर है, महिलाओं जैसा बर्ताव करने लगेगा। और इसमें किस देखा होगा कि जो 44 प्लस XY होता है पुरुष में, अब इसमें देखिए 44 प्लस XXY, इसमें यानी कि X की मात्रा अधिक हो गया, इसके कारण इसमें क्या हो गया, यानी कि 46 मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन इस केस में होगा क्या, इन लोगों में ट्रांसजेंडर में क्या होगा, नपुंसकता जो रोग होता है, नपुंसकता जो होता है किन्नर लोगों को, इस केस में होगा क्या कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है वो 46 से बढ़कर कितना हो जाएगी, 47 हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम रोग हो जाता है। कौन सा रोग, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम रोग। और इसमें नपुंसकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नपुंसकता हो जाएगा और किन्नर बन जाएगा, और इंग्लिश में बोले तो ट्रांसजेंडर। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं आपको, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा, 46 से 47 हो जाएगा। और 44 प्लस XY जो पुरुष का होता है उसमें क्या हो जाएगा, ये X की मात्रा सबसे अधिक, ये जो X है ये X की मात्रा अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसके कारण क्या हो जाते हैं लोग, ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। सीधी सी बात समझिएगा कि महिलाओं की महिलाओं की जो 44 प्लस XX होती हैं उसकी अगर उसका परिणाम अगर पुरुषों के अंदर दिखाई देने लगे, कुछ गुण पुरुषों वाला, महिलाओं वाला गुण पुरुषों में दिखाई देने लगे, तो समझ लेना है कि यानी कि X की गुणसूत्र, X जो गुणसूत्र है वो अधिकता हो गया है पुरुष में, जिसके कारण क्या हो गया, वो ट्रांसजेंडर हो गया। क्या हो गया है, वो ट्रांसजेंडर हो गया है। ये नपुंसकता बोल सकते हैं, किन्नर बोल सकते हैं, जो आपके बोलना है बोल सकते हैं। यानी कि इसको साइंस की भाषा में बोले तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह, हमने बार बार बताया है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, रोगों का समूह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का मतलब समझिएगा। स्मॉल पॉक्स का मतलब ये मत समझिएगा, स्मॉल माने छोटा, और ये पॉक्स का मतलब वो होता है, याद रखिए चिकन पॉक्स का मतलब होता है छोटी माता। क्या होता है, चिकन पॉक्स का मतलब क्या होता है, छोटी माता होता है। और स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक। स्मॉल पॉक्स का मतलब क्या होता है, चेचक होता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि स्मॉल पॉक्स कैसे होता है, तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वेरियोला वायरस। अब याद रखिए इसमें अंतर समझिएगा, इसमें वोला है, क्या है, ओला है, वेरिओला, और इसमें याद रखिए वेरिसेला है। क्या है, वेरिसेला है। याद रखिएगा इसमें क्या है, वेरिसेला वायरस। पूछेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, तो वेरियोला वायरस के कारण। फिर पूछेगा चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो याद रखना वेरिसेला वायरस के कारण, वेरिसेला वायरस के कारण। अगला है स्मॉल पॉक्स का खोज, यानी चेचक के टीके का खोज किसने किया था, तो सबको जानता है आप लोग, इस बच्चा जानता होगा कि चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और याद रखिएगा भारत चेचक मुक्त है। क्या है, भारत चेचक मुक्त है। और चिकन पॉक्स है, वेरिसेला वायरस जो है, इसमें होगा क्या, देखिए चिकन पॉक्स में होगा क्या कि शरीर पर लाल लाल चकते चकते दाने होने लगेंगे, और ये बड़ी ही शरीर में तेजी से क्या करता है, ये फैलता है। अगला चैप्टर हम लोग अगला पढ़ते हैं पॉइंट, जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी बोलते हैं जिसको। आइए पढ़ते हैं। अब देखिए हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस में याद रखिए हेप्टा याद रखिए, लीवर का अध्ययन क्या करता है, हेप्टोलॉजी, हमने पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर उस चीज को देख लीजिएगा, वीडियो को मिल जाएगा आपको। वायरस चैप्टर पढ़ाए हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिए हैं, सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं। देखिए हेपेटाइटिस में होता क्या है, लीवर माने हेप्ट, क्या होता है, हेप्ट। इसमें पूछेगा कि हेपेटाइटिस में कौन सी चीज प्रभावित करेगा, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस में लीवर को प्रभावित करेगा, यकृत को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब देखिए हेपेटाइटिस बी के लिए याद रखिए, हेपेटाइटिस बी तो हो गया, याद रखिए हेपेटाइटिस सी के लिए चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला है, वो भी 2020 से मिला है, 2020 मिला है। याद रखिए सबसे खतरनाक रोग है हेपेटाइटिस जो भी है, ये सबसे क्या है, हेपेटाइटिस रोग बहुत ही खतरनाक रोग है। हेपेटाइटिस पुरस्कार जो दिया गया है राइस प्लस हॉक्टन प्लस अल्सर, यानी लीवर ये खराब हो जाने के कारण हुआ है। हॉक्टन का मतलब समझिएगा बार बार क्या आना, शौच आना। ठीक है, शौच आना। और राइस एक प्रकार का राइस होता है, राइस ज्यादा खा जाने से भी ये चीज होता है। अल्सर रोग किसके लिए होता है, जो लोग बाथरूम सही टाइम से नहीं जाते हैं, मतलब बैठे रह जाते हैं, मतलब उसको बोले तो शौच करने का मन करता है लेकिन जाते नहीं है, लोग मतलब आलसी जो होते हैं, जिसके कारण वो बैठे रहते हैं, गैस को दबाए रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अल्सर रोग होता है। तो इसी के लिए हमारे
हेपेटाइटिस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, राइस हटन प्लस अल्सर प्लस लीवर के खराब हो जाने का। और देखिए इटाई रोग, याद रखिए इटाई से याद रखिए, ट्रिक आपको सिखा रहा है, इटाई मिठाई मिठाई बच्चे ने मांगा और मिठाई उन लोगों ने नहीं दिया, तो उन लोगों का दे दिया कैंडी। क्या दे दिया उन लोगों ने? कैंडी, चॉकलेट होता है ना, कैंडी चॉकलेट दे दिया। तो याद रखें इटाई रोग जो होता है पारा यानी मरकरी से होता है, यानी कि एक मात्र तापक्रम का क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। कमरे के तापक्रम पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में यही होता है, कौन सा? Hg यानी पारा यानी मरकरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला है मिनी माता रोग। क्या है? मिनी माता रोग पढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए हमने इटाई रोग के बारे में बताया है, वो क्या हो गया ना कि हम थोड़ा सा मिनी माता का रोग में घुस गए थे। याद रखिए इटाई रोग जो होता है कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है, उसको मिटा लीजिएगा और उसको इस जगह पर लिख लीजिएगा, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। और जो मिनी माता रोग है वो होगा पारा Hg मरकरी, और एक मात्र ये तापक्रम पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। याद रखिएगा मिनी माता वाला रोग में होगा पारा Hg मरकरी, एक मात्र तापक्रम के लिक्विड को फॉर्म में रहता है। ठीक है, थोड़ा सा होती रहती है टेक्निकल प्रॉब्लम, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मिनी माता रोग है पारा Hg मरकरी हो जाए, एक मात्र क्या होता है, तापक्रम के लिक्विड होता है। और इटाई रोग यानी इटाई तो मिठाई बच्चे ने मांगा तो मिठाई नहीं मिला, तो क्या मिला? कैंडी मिला। क्या मिला? कैंडी। तो याद है कैंडी से इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। अगला देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है? याद रखिए इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग में क्या होगा, नाइट्रेट की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या हो जाएगा कि नाइट्रेट की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण ये रोग होता है। और इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होगा कि जो बच्चा है उसके अंदर O2 की कमी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा कि ऑक्सीजन कमी से बच्चा क्या पड़ जाएगा, ब्लू या नीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक। देखिए कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिए कैंसर का अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। आप पूछ दीजिएगा कि सर ऑन्को कहाँ से आया, तो याद रखिए ऑन्कोलॉजी कहाँ से आया, आखिर इसको अध्ययन ऑन्कोलॉजी में क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा देखिए ऑन्को जो है इसकी खोज ऑन्को में की गई थी। याद रखिएगा इसकी खोज किसमें की गई थी? ऑन्को में की गई थी, ONCHO, ऑन्को में की गई थी, इसलिए इसे ऑन्कोलॉजी में अध्ययन माना जाता है। अब पूछेगा कि कैंसर में उपयुक्त गैसें कौन है, तो याद रखिएगा कैंसर में उपयुक्त गैसें हैं रेडॉन। कौन सी है? रेडॉन। याद रखिए रेडॉन के साथ ही साथ इसमें कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, कैंसर में प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। याद रखिए इसकी 2 थेरेपी होती है, कैंसर में 2 थेरेपी होती है। पहले थेरेपी का नाम है रेडियोथेरेपी, दूसरे थेरेपी का नाम है कीमोथेरेपी। पूछेगा कैंसर में कितने थेरेपी होते हैं? 2 थेरेपी होते हैं। कौन कौन थेरेपी से ठीक किया जा सकता है? रेडियोथेरेपी एक तो, और एक क्या, कीमोथेरेपी। याद रखना है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। अगला है इससे अब जाने कैसे कैंसर हमको हो चुका है, ये चीज होता है ना कि हम कहे जाने कि किसमें कैंसर कैसे हो गया है। तो याद रखिएगा जब सेल की मात्रा अधिक बढ़ जाए, सेल मतलब कोशिकाओं की मात्रा सबसे अधिक बढ़ने लगे और आपके आपे से बढ़ मतलब कंट्रोल ना हो पाए, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो याद रखिए जो कंट्रोल नहीं हो पाता है बहुत सारे सेल का निर्माण हो जाएगा, यानी अधिकता हो जाएगा, तो उस केस में आपको क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। जब बहुत सारे सेल बनने लगे और कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इसे हम कैंसर कहते हैं, जिसका हम लोग इलाज करवाते हैं कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से। और कैंसर का अध्ययन किससे करते हैं? ऑन्कोलॉजी में करते हैं। और उपयुक्त गैस पूछेगा कि कैंसर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर में रेडॉन का प्रयोग करते हैं और रेडॉन के साथ साथ कोबाल्ट 60 का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास, ये हमको बताइए फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी हैं आप लोग। और साथ ही साथ हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है, हम बार बार बोलते हैं कि ये आपका अपना चैनल है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि हम सर को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।